और एक और बड़ी खबर आ गई है। एसीबी की छापामारी में शैलेश कुमार और उनके भाई के ठिकानों से कई तरह की बरामदगी की खबरें आ रही है। बड़गाई जमीन घोटाले का मामला है, बड़गाई अंचल जमीन घोटाला मामला। तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और मनोज कुमार के ठिकानों पर छापेमारी। एसीबी की 6 टीम ने 2 दिनों तक अलग अलग जगहों पर की छापामारी। शैलेश कुमार के आवास से जमीन के 11 डीड बरामद। गिरिडीह आवास से 18 लाख कैश मिले हैं शैलेश कुमार के। धनबाद आवास से करीब 4 लाख नगद बरामद। मनोज कुमार के आवास से 2 जमीन के दस्तावेज मिले हैं। और रांची में करीब 1.02 करोड़ का एक डुप्लेक्स संबंधी दस्तावेज भी बरामद हुआ है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान, सीओ साहब के तो कई जगहों पर ठिकाने हैं, रांची, गिरिडीह, धनबाद, अभी हजारीबाग में भी बना ही लिया होगा। कई जगहों पर घर है इनका, कई जगहों पर संपत्ति है इनकी, गिरिडीह में संपत्ति है। काफी चर्चित सीओ है। छापामारी चल रही है या अभी चलती रहेगी इनके परिवार पर? देखिए, जिस तरह से एसीबी के द्वारा पिछले 40 घंटे से अधिक समय से छापेमारी की जा रही थी, छापेमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। कुछ एक जगहों को अगर छोड़ दे तो एसीबी की अपनी कार्रवाई जो है, छापेमारी के दौरान जो चीजें जब्त की गई है और जो जानकारियां एसीबी को प्राप्त हुई, उसमें जो अभियुक्त के रूप में, आरोपी के रूप में शैलेश कुमार है, जो वर्तमान में अनुमंडल पदाधिकारी हजारीबाग में पोस्टेड है, उनके पास कई अलग अलग तरह की संपत्ति को लेकर के जो जमीन से संबंधित दस्तावेज है वह बरामद किए गए हैं। कुल आवास के जो बरामदगी संबंधी जो जमीन के दस्तावेज 11 डीड मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि 11 डीड है ये, वो भी तब जब वो हजारीबाग में पोस्टेड है। ऐसे में उस जगह पर जब छापेमारी की गई थी, ये सारी चीजें जो है वो बरामदगी की गई है। धनबाद में मिला है, इनके अलावा गिरिडीह में मिला है। इनके साथ साथ मनोज कुमार की अगर हम बात करें तो इनके पास भी लगभग 1 करोड़ रुपए के अधिक का एक डुप्लेक्स है। और अलग अलग जमीन के जो दस्तावेज डिस्मिल में जो जमीनें हैं वो मिले हैं। बैंक से जुड़े जो दस्तावेज है, अकाउंट्स का डिटेल्स है, वो प्राप्त हुए हैं। तो दोनों ही अभियुक्त के रूप में एसीबी ने इसे माना है। और कहीं ना कहीं तो जिस तरह की बरामदगी हुई है इन लोगों के पास से, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो आने वाले दिनों में मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है और बढ़ भी गई है। क्योंकि एसीबी ने प्रथम दृष्टया यह मान करके चल रही है कि ये लोगों के खिलाफ जो है आयताधिक के जो मामले हैं या फिर विभागीय कार्रवाई के जो मामले हैं वो चलाए जाने चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पर इन लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान वैसे कई जमीन जायदाद की संपत्ति अर्जित की है, तो शायद ये पूरी नौकरी करने के दौरान भी अगर करते तो यह प्राप्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की जानकारी पहले से मिल रही थी और शायद यही वजह है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर एक एसीबी के जो टीम है वह लगातार काम कर रही थी। रांची, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चाईबासा, इन तमाम जगहों पर कई तरह की जांच की गई। आधा दर्जन से अधिक जिलों पर कार्रवाई शुरू की गई थी। और कहीं ना कहीं इनके ठिकाने से जो बरामदगी हुई है, जो चीजें जब्त की गई है, वो बताने के लिए काफी है कि इनका कार्यकाल जो रहा है वह किस तरह का रहा है और किस तरह से अपने कार्यकाल के दौरान जो है वो पैसे अर्जित किए गए हैं। ये 2 सीओ के रूप में जो बड़गाई अंचल के एक मामले पर जांच की जा रही थी। इसी तरह से अगर कई मामले अगर खोले जाए तो शायद परत दर परत कई और हकीकत जो है वह भी सामने आएगा। इनके अलावा एक और कर्मी जो है भानु प्रताप, जिनकी गिरफ्तारी बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर बड़गाई अंचल खासा सुर्खियों में है। इमरान, चाहे शैलेश कुमार की बात करें चाहे भानु कुमार की, सत्ता के करीबियों का अक्सर वहां दखल रहा बड़गाई अंचल में, लेकिन इस बार सत्ता ही नाराज नजर आ रही है। क्योंकि एसीबी की छापामारी ये साफ कर रही है कि कहीं ना कहीं बड़गाई अंचल में भारी तादाद में गड़बड़ी की गई थी। और बड़गाई अंचल में ही ईडी भी छापामारी कर रही है, ईडी छापामारी कर चुकी है, ईडी भी जांच कर रही है। अब देखना है किसकी जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत धन्यवाद इमरान, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।